IBN 7 हौसला है। एक तरफ जहां गुजरात के विकास और चमकते चेहरे की बात होती है तो वहीं बनासकांठा में एक चौंकाने वाला मामले सामने आया है। दहेज के एक मामले में पंचायत ने शादीशुदा महिला को एक तरफा तलाक देकर उसे उसके मायके भेज दिया। इतना ही नहीं, महिला के पिता ने जब दहेज का विरोध किया तो ससुराल वालों ने फिर पंचायत बुलवाई और उन पर 9 लाख रुपए का भारी भरकम जुर्माना ठोक दिया। पीड़ित महिला के नजदीकी 11 जो परिवार हैं उनका सामाजिक बहिष्कार का फरमान सुना दिया गया। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि दहेज के खिलाफ आवाज उठाने वाले पीड़िता के पिता की हत्या के लिए 5 लाख का इनाम घोषित किया गया, लेकिन उन्होंने इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अदालत की फटकार के बाद पुलिस ने अब सबूत जुटाना शुरू कर दिया है। देना मैं मानता नहीं हूँ, इसलिए दिक्री के ससुराल वालों ने हमारे समाज की खाप पंचायत बुलाई और वो खाप पंचायत ने एक तरफा निर्णय लेके मेरी बच्ची का डाइवोर्स कर दिया। साथ में साथ मैं पंचायत का हुक्म नहीं मानता हूँ, इसलिए उन लोगों ने मेरे ऊपर 9 लाख जितना दंड फरमाया और 200 मन अनाज का भी उन्होंने दंड किया है। मेघना बेन नाम की एक लड़की है, उनका ससुराल है। उनके ससुराल वालों ने वहां उनको शारीरिक या मानसिक त्रास दिया और देने के बाद उनके पिताजी के पास से दहेज की मांग की। बाद में उनके पिताजी के गांव आके छोड़ के चले गए। पुलिस कार्यालय में उनको वो परिणीता को बराबर से उनको न्याय मिलेगा, वहां तक हम सपोर्ट करेंगे। और इसी खबर पर और विस्तार से बातचीत के लिए हमारे सहयोगी जनक दवे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जनक, ये कैसा इंसाफ है कि पीड़ित को ही उस पर जुर्माना ठोक दिया है, ना सिर्फ इतना बल्कि उसके पिता की हत्या के लिए 5 लाख का इनाम तक घोषित कर डाला। बिल्कुल, देखिए, जब ये मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा उसके बाद संज्ञान लिया गया तो मोटे तौर पर इससे पहले प्रशासन इस बारे में मामले की जांच करने के लिए तैयार नहीं था, ना ही कुछ इस मामले में आगे बढ़ा था। सबसे हैरानी की बात भी रही थी जब हाईकोर्ट ने भी ये पूरा मसला सुना कि क्या कुछ ऐसे बज्र समाज में क्या इस तरीके का संवाद पॉसिबल होता है, लेकिन वाकई में जो घटना सामने आई वो चौंकाने वाली रही, क्योंकि पंचायत वहां पर मिलती है, बाकायदा वो महिला को एक तरफा तलाक दिया जाता है। जो महिला नहीं चाहती अपने परिवार को छोड़े, अपने ससुराल को छोड़े, लेकिन उसको छोड़ना पड़ता है। और बाद में जब दहेज के खिलाफ उनकी आवाज उठाते हैं उसके पिता, तब उसको मामले के लिए सुपारी दी जाती है। उनके नजदीकी परिवार जो 11 परिवार हैं, उन 11 परिवार को सामाजिक बहिष्कार किया जाता है। आज भी ये तकरीबन 9 महीने हो गए इस घटना को। 9 महीने तक इस मामले की संज्ञान न तो जिला प्रशासन को लगी, ना ही पुलिस ने इस मामले में। ये तो हाईकोर्ट ने अगर पुलिस को नहीं डोगा होता तो शायद पुलिस ने आज तक इन्वेस्टिगेशन नहीं किया होता। पुलिस ने अब तक इन्वेस्टिगेशन किया है और जो पंचायत के मुखिया थे, जो पंचायत बना के जिन्होंने पंचायत बुलाई थी और जिस तरीके के फैसले सुनाए थे, उन तमाम 30 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और उनके एक के बाद एक स्टेटमेंट लिए जा रहे हैं। तो अब कहां तक पुलिस पहुंच पाई है उसकी जांच की अगर हम बात करें, क्योंकि इतना पुराना मामला जिस तरीके से आप यहां पर बता रहे हैं, और अगर हाईकोर्ट इंटरवीन नहीं करता, फटकार नहीं लगाता तो शायद इतना भी नहीं हो पाता। बिल्कुल, यहाँ पर सबसे हैरानी की बात है कि 11 परिवार पिछले 9 महीने से सामाजिक बहिष्कार के शिकार हुए हैं। आज उनके साथ किसी भी तरीके का व्यवहार उसी गांव में उनके जो समाज के लोग हैं वो नहीं करते, वो अपने आप को बहिष्कृत माने जा रहे हैं। 9 महीने से लगातार सिलसिला चला आया है। पुलिस ने जो 11 परिवारों के स्टेटमेंट लिए कि क्या क्या उनके खिलाफ हुआ था, उनके सामने हुआ था, और साथ ही में जो 30 लोग थे जिसमें मेघना के ससुर और उनके चाचा ससुर जो थे उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिन्होंने पंचायत बुलाई थी उनके खिलाफ मामला दर्ज किया, उनके स्टेटमेंट लिए जा रहे हैं। लेकिन सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि मेघना के ससुर जो बाबू भाई है, उन्होंने जो खत लिखा था, वो खत पंचायत को जो लिखा था पंचायत बुलाने का, उस खत की कॉपी पुलिस को मिल गई है और उस मामले में जांच आगे बढ़ रही है। शुक्रिया जनक, इससे तमाम जानकारी के लिए आपका।